आज हम लोग का टॉपिक होगा बाबू समय और दूरी का। ये तीसरा वीडियो होगा। और तो चलिए, हम लोग बेसिक पढ़ लिए थे और बेसिक जो लोग नहीं देखे हैं बेसिक को जरूर देखें इसके। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें, तभी आगे क्वेश्चन बनेगा। और हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है अगला क्वेश्चन कि 90 प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो बाबू ये एकदम बेसिक में हम बता चुके थे कि 90 किलोमीटर, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे बाबू कि 90 दिया है और इंटू 5/18। अब 5/18 कहाँ से आ गया बाबू? तो यहाँ पे देखिए, आप लोग बेसिक देखिए जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोग का कि 5/18 कहाँ से आया। जब हम लोग ध्यान से देखिए बताते चलते हैं कि जब हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से 5/18 से गुणा करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे बाबू कि 18/5 इसको तुरंत पलट देंगे। 18/5 से हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। इसी तरह क्वेश्चन बना है आप लोग के एसएससी जीडी में भी बना है। ठीक है, और देखिए जब तक हम लोग छोटी छोटी बातें नहीं सीखेंगे तब तक बड़ी क्वेश्चन बन नहीं सकता है, कभी नहीं बनेगा। ठीक ना, एकदम छोटी बातों को क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। तो चलिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तब बाबू 18×5 90, 50 25 गुणा कर दीजिए 25 मीटर प्रति सेकंड। ये हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो देखिएगा कि 20 इंटू यहाँ पे 5/18 से गुणा किए हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो हम लोग 18 इसको तुरंत पलट दीजिए और 18/5 से गुणा कर दीजिए। इसमें 5 चौका 20 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग का आंसर होगा बाबू। बहुत आसान है क्वेश्चन, एकदम आसान। और देखिए जितना छोटी छोटी बातों को सीख करके चलिएगा ना, एकदम कभी फंसने वाले आप नहीं हैं। ठीक ना, और क्वेश्चन भी एकदम बनेगा। 100% गारंटी है कि क्वेश्चन बनेगा बाबू, विश्वास करो ना, एकदम इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक ना, इतना जान जाओ। अरे इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि बाबू अगर कहीं से भी पूछ देगा ना, कहीं से भी पूछे क्वेश्चन बनना ही है। क्योंकि हम लोग हर लेवल का बेसिक लेकर के चल रहे हैं, बेसिक से एकदम लो से हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। और पूछेगा कहाँ से बाबू, क्वेश्चन जाएगा कहाँ? और हम लोग मैथ तो सीख रहे हैं ना, ये नहीं है कि ट्रिक पे बनाए ये बनाए, नहीं, सीख रहे हैं कहाँ से क्या आया उसको हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, एक कार द्वारा 1200 किलोमीटर 1200 मीटर
की दूरी चालीस सेकेंड में पार करे तो उसकी चाल ज्ञात करें। उसकी चाल ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा नहीं दिया रहेगा तो ऑप्शन में आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहेगा, तो यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि पहले ही इसको चेंज कर लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, पहले वैसा नहीं करना है, पहले आप अपना आंसर पता कर लीजिए। ठीक है, तो क्या दिया है हम लोग का, दूरी दिया है बाबू, ध्यान से देखिएगा, दूरी कितना दिया है, 1200 मीटर दिया है ना, 1200 दिया है। और समय कितना दिया है, समय 440 दिया है, सॉरी समय 40 दिया है। ठीक है, दूरी दे दिया है हम लोग का 1200 मीटर और समय दे दिया है। यहाँ पे कमी किस बात की है, क्वेश्चन में देखिएगा, हर हम बता दिए थे कि क्वेश्चन ही बाबू चलता है समय, दूरी और चाल पे क्वेश्चन चलता है, ये तीन चीज पे चलता है। तो देखिएगा दूरी दे दिया है, समय दे दिया है, कमी किस बात की है, चाल की कमी है। यहाँ पे देखिएगा चाल नहीं है, इसमें चाल निकालेंगे हम लोग। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर बाबू होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर फार्मूला होता है हम लोग का दूरी बटा समय, लेके एग्जाम में सब फार्मूला नहीं लिखना है, हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दूरी बटा समय 1200 बटा 40। यहाँ पे देखिएगा 1200 बटा 40, 40 से जीरो कितना बचा, 30 कट गया। 30 मीटर प्रति सेकंड, ये हम लोग का 30 मीटर प्रति सेकंड आंसर आया। अब वो आंसर तो लेके बोल रहा है क्वेश्चन की किलोमीटर प्रति घंटा में आप चेंज कीजिए, तो किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 30 दिया है ना, तो 30 आया आप, अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, तो यहाँ पे देखिएगा 18/5 से भाग दीजिएगा, 18/5, 6 5 30, 18 6 कितना होता है बाबू, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और जितना हो सके आप लोग शेयर करते रहिए, आप लोग की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है आप लोग की सपोर्ट। ठीक है, और शेयर करते रहिए जितना हो सके बाबू, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब के बटन बगल में बाबू, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दो साइकिल की चाल दो साइकिल की चाल का अनुपात
4:5 है तो समय का अनुपात होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये हम लोग के पास है, 2 साइकिल की चाल का अनुपात 4:5 है तो समय का अनुपात होगा। ठीक है, 2 साइकिल दिया है, 2 साइकिल ये हम लोग के पास है, 2 साइकिल के चाल का अनुपात, ध्यान से देखिएगा, ये बाबू 2 साइकिल है। ठीक है, इसके चाल, ये पहला साइकिल, ये दूसरा साइकिल। अब इसके चाल का अनुपात बाबू 4:5 दिया है, यानी चाल हम लोगों को पता है, चाल कितना दिया है, 4:5। ठीक है, अब बोल रहा है इसके समय का अनुपात क्या होगा, तो हम इसके पहले बेसिक में बता चुके हैं बाबू, जितना भी बेसिक पढ़ाए हैं वो बता चुके हैं कि चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होता है। चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक ना, तो अब देखिए समय ना निकालना है तो समय हम लोग का जब पता करना होगा तो एक दूसरे के विपरीत क्या होगा, 5:4 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर होगा। देखिए कितना आसान है। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है कि चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होता है। जब समय कम लगेगा, सॉरी, जब चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे देखिएगा कि जब साइकिल की चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, जब चाल ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा। ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है तो आप 20 के स्पीड में जा रहे हैं। ठीक है, 20 के स्पीड में जा रहे हैं, स्पीड है आपका 20 के, तो समय कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 5 मिनट। ठीक है, और 15 के स्पीड से जा रहे हैं, 15 के स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा आपका, टाइम मान लीजिए 8 मिनट लग गया। ठीक है, 8 मिनट लग गया। तो अब बताइए कि यहाँ पर जब स्पीड ज़्यादा हुआ तो टाइम कम लगा ना, और जब स्पीड कम हुआ तो टाइम ज़्यादा लग गया। यही बात है यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, तीन कार की चाल का अनुपात 2:3:5 है, तो समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 3 कार की चाल का अनुपात 2:3:5 है, तो समय का अनुपात क्या होगा बाबू। यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग 2 में पढ़े थे, 2 साइकिल या कार की चाल का अनुपात दिया रहेगा तो उसके विपरीत होगा। ठीक है, तो इसमें भी विपरीत ही होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जब 3 दिया हो या 4 दिया हो या 4 से अधिक दिया हो, 10 दिया हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी इसके पहले
बता चुके हैं। आप लोग जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, तब भी समझ में आएगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोग खुद बनाइएगा, जब देख लीजिएगा ना बेसिक, आपसे खुद बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए। चलिए, तो 3 कार दिया है बाबू, यहां पे देखिएगा कि 3 कार दिया है। तीन कार दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब बोल रहा है तीनों कार का, इस तीनों कार की चाल का अनुपात 2:3:5 दिया है, 2:3:5 दिया है। यही ना चाल दिया है, चाल हम लोग का पता है। ठीक है, चाल पता है। अब क्या निकालना है, तो समय का अनुपात निकालना है बाबू। तो यहाँ पे देखिएगा, समय का अनुपात हम कैसे निकालेंगे। समय का अनुपात देखिए, पहला और दूसरा और तीसरा का समय हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दो गो है ना, दो गो में पहले कंपेयर कीजिए। दो गो चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होता है, तो दो गाड़ी ले लेंगे, दो कार को, तो इसका और इसके चाल का अनुपात क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, पहला और दूसरा का। तो 3:2 हम लिख सकते हैं, 3:2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके बाद वाला 2 को कंपेयर कीजिए, तो कितना होगा, 5 और 3 में कंपेयर करेंगे तो 5:3 होगा। अब इसी संख्या का अनुपात और समानुपात आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा आप लोग का अनुपात और समानुपात में। ठीक ना, जब खाली यहाँ पे रहता है तो इसी संख्या को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ये वाला, तो 2 को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे तो 2, और 5 को इधर आगे बढ़ा देंगे तो कितना होगा, देखिए 3 दूना के 6, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। ये हम लोगों का बाबू, ये हम लोग का चाल का समय आया। ठीक है, समय चाल के विपरीत होता है समय, और समय हम लोग को पता हो गया कि 15:10:6 के अनुपात में हम लोग का समय आएगा। ठीक है, यानी गाड़ी 2 के स्पीड से चलेगी तो 15 घंटा समय लगेगा। अगर 3 घंटा 10 घंटा अगर 3 के स्पीड से चलेगी तो समय कितना लगेगा, 10। 5 के स्पीड से चलेगी तो समय कितना लगेगा, 6 लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर ये तो लॉजिक हो गया। ठीक है, ये कि कोई भी क्वेश्चन बन सकता है इस पे, अगर किसी भी तरह से इसको भी सीख लीजिए, अगर तरीका भूल गए तो इसको भी सीख लीजिए। अब एक तरीका है जो कि आप ट्रिक बोलिए या कुछ भी बोलिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे, अगर और समय बचाना है तो पहला, दूसरा और तीसरा का हम लोग का समय का अनुपात निकालना है ना, समय का अनुपात, तो पहला पहले निकालना है ना, तो पहला को हम ढक लेंगे, बचा कितना, 2 गो बचा ना, तो 5 तिया 15। उसके बाद बीच वाले को ढक लेंगे, कोई गो बचा, यानी सिंपल समझिए ना कि शुरू से हम लोग एक एक को ढकते जाएंगे, जो बचेगा उसको गुणा कर दीजिए। तो पहला ढके तो बचा कौन सी, 2 गो, 5 तिया 15। दूसरा ढके तो 5 दूना 10, यहाँ पर 10। तीसरा ढक लिए तो इसको 3 दूना के 6। ये हम लोग का आंसर आया। देखिए कितना आसानी से निकल गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति
अपनी चाल का 4/5 भाग चलकर 10 मिनट ये हम लोग के पास क्वेश्चन है बाबू कि देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 भाग चलकर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंच जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, एकदम ध्यान से, कि कोई व्यक्ति है वह अपनी यात्रा का 4/5 भाग चलकर अपनी चाल का 4/5 भाग चलता है, ठीक है। यानी 4/5 का मतलब बाबू कि टोटल कितना है, 5 है, और चल कितना रहा है, 4 के स्पीड से, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है कि वास्तविक चाल निकालना है। तो यहां पे देखिएगा कि वर्तमान और वास्तविक, ठीक है, दो चाल है। वर्तमान कितना है, वर्तमान में कितना चल रहा है, 4 चल रहा है, तो 4 चल रहा है, और वास्तविक चाल उसका कितना है, 5, ठीक ना। यानी पहले 5 के स्पीड से चल रहा था, अब 4 के स्पीड से चलने लगा, तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। तो वास्तविक चाल से चलेगा, यानी इस 5 के स्पीड से चलेगा तो कितने समय में पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चाल दिया है हम लोग का बाबू, चाल दिया है कितना, चाल 4:5 दिया है। अब समय जब हम निकालेंगे इसका समय, तो समय निकालेंगे बाबू, तो एक दूसरे के विपरीत होता है, तो 5:4 हो जाएगा। 5:4 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। यहाँ पे देखिएगा 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अब देरी और फेल पास ध्यान में रखिएगा, देरी फेल पास हार जीत, ठीक है, हमेशा अंतर बताता है। तो अब इस दोनों का अंतर बाबू कितना होगा, 5 और 4 का अंतर कितना है, 1 है। चलिए 5 और 4 का अंतर कितना है बाबू, 5 और 4 का अंतर 1, तो 1A कितने का है, 1A 10 का है, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ठीक ना। समय का ना अंतर है, तो समय का अंतर जब निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 1A कितना, 10 मिनट में, ठीक है। तो 10 मिनट में, तो अब दोनों का निकाल लीजिए। तो वर्तमान चाल कितना होगा, वास्तविक चाल में पूछा है, तो वास्तविक चाल यहाँ पे देखिएगा, वास्तविक कितना होगा, 10, टोटल में 4 से गुणा कर दीजिए, 5 से, वास्तविक आपका कितना है यहाँ पे 4, तो 10 गुणे 4 बराबर 40, और वर्तमान कितना होगा, 10 गुणे 5 बराबर 50। ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। यानी जब 5 के स्पीड से चलेगा तो 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा, और जब 4 के स्पीड से चलेगा तो 50 मिनट उसको लगेगा, ठीक है। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। चलिए
अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग बस द्वारा, ठीक है, 1/3 भाग रेल द्वारा तथा शेष 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, ठीक है। तो यात्रा में कुल कितनी दूरी तय हुई, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन और इसका बेसिक हम बता चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को पहले देखते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का, टोटल यात्रा का जितना भी यात्रा है उस यात्रा का 1/4 भाग देखिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। टोटल यात्रा इसका कितना है, मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो टोटल दूरी। अब इस 5 का 1/4 भाग किससे चल रहा है, बस द्वारा। लेकिन यहाँ पे टोटल दूरी नहीं दिया है, हम इसको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से समझा रहे हैं। 1/4 भाग किसके द्वारा, बस द्वारा। 1/3 भाग किस, रेल द्वारा चल रहा है। और शेष चल रहा है, शेष बाबू यहाँ पे 20 किलोमीटर पैदल चल रहा है, ठीक है, पैदल चल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे बस द्वारा, बस से कितना दूरी तय कर रहा है, 1/4। बस से 1/4 कर रहा है। और रेल से कितना कर रहा है बाबू, रेल से कितना दूरी तय कर रहा है, 1/3 भाग। और शेष, अब देखिए शेष जो बचेगा, शेष दूरी बाबू 20 किलोमीटर पैदल तय कर रहा है। 20 किलोमीटर पैदल चल रहा है, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल को जोड़ देंगे तो बाबू हमारा कितना आएगा, टोटल दूरी निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, चलिए शेष हमारा 20 किलोमीटर है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, एलसीएम बाबू 4 3 का एलसीएम 12, 4 3 12, 3 और 3 चौके 12, तो 4 4 गो 3 गो 7/12 आया हम लोग का, 7/12 बाबू। अब यहाँ पे देखिएगा जो एलसीएम आया ना, ये टोटल दूरी हुआ हमारा कितना, 1/4 और 1/3 और 20 किलोमीटर पैदल, ठीक है। ये टोटल दूरी हुआ, एलसीएम जो आया, एलसीएम यहाँ पे टोटल दूरी हुआ, टोटल दूरी, ठीक है। अब ये एलसीएम टोटल दूरी हुआ, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि 12, टोटल दूरी हमारा 12 था। अब यहाँ 12 में से 7 निकल गया, बचा कितना बाबू, 5, यानी 12 में से 7 चल दिया वो, तो 5 है ना बचा। तो 5A कितने का, 20 किलोमीटर। 5A 20 किलोमीटर पैदल ना चला, हई दूगो का ना पता किए हैं, तो शेष 20 किलोमीटर। तो 5A 20 किलोमीटर, 5 चौके 20, ए कितने का हुआ बाबू, हम लोग का ए 4 का हुआ। तो टोटल दूरी कितना निकला था, टोटल दूरी 12, टोटल दूरी यही ना है 12, तो टोटल दूरी 12, तो टोटल निकालना होगा बाबू
टोटल भाग निकालना होगा। तो यहाँ पे 4 गुणे 12 कर दीजिए, बराबर 48 किलोमीटर टोटल दूरी हुआ। ये हम लोग का आंसर हुआ, देख लीजिए। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना, तो अच्छे से इसको लिख लीजिए और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए बाबू, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। तो आज इतना ही रहने दिया जाए और रेगुलर रहिए, रेगुलर आप लोग को वीडियो मिलेगा एकदम कंटिन्यू, ठीक ना। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद।